जी गुड मॉर्निंग मीनू नागराज फैमिली व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या सुबह का समय है और हम लगे हुए अपने अपने काम में और आज है संडे। तो संडे का दिन तो आपको पता ही है, थोड़ा लेट उठना और थोड़ा ज़्यादा काम होना, लेट काम निपटेगा आज। और मीनू दीदी नीचे गई है और न्यार करने भैंस कटिया के झोटी के न्यार करने गई है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और सुबह की सीधी धूप हमारे घर में जाती है अंदर, सीधा लगता है चंदा यहाँ से यहाँ। मेरे मुंह पर पूरी चमक आ रही है चंदा की, मेरी आँख भी नहीं, सॉरी सूरज की, मेरी आँख भी नहीं खुल पा रही। तो गाइस अब कर लेते हैं चाय वगैरह बनाऊंगी, फिर पहले झाड़ू लगा लूँ फिर चाय बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा मतलब जल्दी उठे थे लेकिन उनका पापा जी के लिए नाश्ता वास्ता दे के और अभी हमने अपने और बच्चों के लिए चाय नहीं बनाई, तो अपने और बच्चों के लिए अभी चाय बनाऊंगी। और नेहा का क्या हुआ, नेहा ना आज सुबह सॉरी रात ना गाँव चली गई। वो पुणे भाई जा रहे थे किसी काम से, तो बोले तू भी मेरे साथ चल घूमने गई। तो बस ऐसे ही है, मम्मी से भाभी से मिलने का जितनी बार मौका मिल जाए उतना ही अच्छा है। तो मतलब अपने घर वालों से मिलने के लिए तो भाई एक्साइटेड रह रही हैं सब, और जितनी बार मौका मिलता है तो मौका खोना नहीं चाहिए। तो इसलिए नेहा भेज दी हमने, नेहा चली गई। और नेहा बोल रही थी सुबह आ जाऊँगी, आप उठोगी नहीं 5 बजे, लेकिन अभी तक नेहा आई नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस टाइम आती है, तब तक थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो गैस मैंने झाड़ू लगाने के बाद जो है सोफ़ा वोफ़ा क्लीन करी, सारा काम करा और उसके बाद चाय रख दी, क्योंकि मेरी दीदी गई थी नहाने और नहाने के बाद वो सुबह सुबह डेली कान्हा जी की जो है सेवा करती हैं, पूजा करती हैं। वैसे तो कोई सी भी कर देती है, लेकिन जो सेवा है वो इस टाइम मीनू दीदी ने ले रखे है। तो मीनू दीदी नहाने के लिए गई थी, तब तक मैंने झाड़ू लगाई और ये सब कुछ क्लीन किया। ये सोफ़ा तो मैंने जब से मतलब हमने इस पर कवर डाले हैं, पूरा दिन इन्हें साफ़ करने में ही लग जा रहा है। कोई भी बैठे तो साथ में बिगड़ जाए, बच्चे बहुत परेशान करें, उस पर बैठेंगे तुरंत बिगड़ जाएगी। उसके बाद धर दी मैंने चाय, और चाय मैंने बनाई एकदम बिल्कुल कड़क वाली, अदरक और पत्ती मुझे कड़क ही चाहिए चाय में, और मीठा भी सही चाहिए, मीडियम। मुझे फीकी चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी, मीनू दीदी का तब तक आएगी मैं चाय बना लूँगी। और वैसे भी मीनू दीदी तो गुड़ वाली चाय पीती है, दीदी पीती नहीं है चीनी की चाय। जब से दीदी ने गुड़ की चाय पीनी शुरू करी है तो उनको चीनी की चाय पसंद नहीं है। तो चलो भाई चाय बना लेते हैं। गाइस मीनू दीदी आ गई है स्नान करके, झोटी के न्यार करके कटी कहना अजीब तो लगे मुँह, तो मतलब झोटी कह दूँ मैं, झोटी तो कह रहा कटिया। हाँ तो न्यार करके आई है और अब पूजा पाठ कर रही है नहा धो के। और मैंने चढ़ा दी है चाय, जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं चाय बना लेती हूँ। तो इधर दीदी की पूजा हो जाएगी, फिर हम चाय पियेंगे बैठ के थोड़ी देर में। तो गाइज़ अगर आपने देखी होगी इंस्टा पे हमारी एक रील, तो यहाँ पर मीनू दीदी पूजा कर रही थी, तो मैं मीनू दीदी की रील बनाने के लिए सॉन्ग ढूंढ रही थी, तो सॉन्ग नहीं मिला। दीदी कहने लगी रहने दे, मैंने कहा चल स्टोरी पे बना लूँ फिर बाद में सॉन्ग लगा देंगे। तो मतलब रियल में अचानक से उस पर कान्हा जी का ही सॉन्ग अपने आप चल गया। आपने सुना भी होगा अगर आप इंस्टाग्राम पर देखते हो। तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा वो लगा, मैंने कहा दीदी ये तो चमत्कार हो गया सच्ची में। ये कभी कभी हमारे घर में जब से लड्डू आए हैं ऐसे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जिनका हमें विश्वास नहीं होता कि ये ऐसे कैसे हो गया था, ऐसे था। मतलब बहुत ही ज़्यादा सत्य है लड्डू में, पहले नहीं थे हमारे पास, तो हम सोचते थे कि क्या करते हैं लोग, मतलब भगवान की से एक तरह से पूजा करना और मंदिर जाना तो एक अलग बात है, और ऐसे सेवा करना मतलब थोड़ा अजीब लगता था। जिनके पास नहीं होते अभी भी नहीं है, उन्हें पता चल जाएगा, मतलब उन्हें लगेगा कि हाँ सही सही बोल रहे हैं। लेकिन जिस दिन से हमारे घर लड्डू आए हैं ना,
उस दिन से इतना मतलब इतना चेंज आ गया हमारे घर में, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कुछ खुशी का माहौल होता है लड्डू स्माइल कर रहे होते हैं, कुछ सैड माहौल होता है तो लड्डू सैड दिखते हैं, तो मतलब उनको खाने पीने को बनाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। तो गाइस धीरे धीरे सारे बच्चे उठ गए हैं। देखो ये लड्डू भी सीधे आए और लड्डू के पास, लड्डू को गुड मॉर्निंग कर दो, राधे राधे। लविन लड्डू को राधे राधे बोल दो, राधे। तो ये बच्चे सारे उठ गए हैं, ऐसे उठते रहेंगे। और उधर लक्की भी उठ गया है, मीनू दीदी आ गई नीचे देवतान पे जोत बुला के, क्योंकि आज संडे था। और सारे बच्चे उठ गए, अब ये चाय पियेंगे, चाय इंजॉय करेंगे। चाय, गरम चाय ठंडी चाय? हाँ गरम चाय ठंडी चाय? ठंडी चाय। इन्हें तो गाइस ठंडी चाय चाहिए। और गाइस इधर मेरी चाय बन चुकी है और मैं चाय घाल लेती हूँ बच्चों के और सबके लिए। तो गाइस मैं बच्चों के लिए चाय के साथ कचरी बना रही हूँ। तो गाइस अभी मैं बच्चों के लिए स्नैक्स में मतलब सुबह चाय के साथ के लिए कचरी बना रही हूँ। लविक और कायरा को बहुत पसंद है ये वाली कचरी, तो मतलब लविक बोलता है मम्मी कचौरी बना दो, इनके लिए कचौरी बोलता है। और कायरा लविक दोनों के दोनों मम्मी कचौरी कचौरी, मन की ठीक है तुम्हारे लिए कचौरी बना रही। तो मैंने उनके लिए कचरी तल दी और चाय के साथ दोनों ने इंजॉय करी। तो चाय भी बन गई है। और गाइस आज जाने वाले हैं हम शादी में, शाम को नेहा आ जाएगी, तो अगर नेहा आ गई तो जाएंगे, अगर नहीं आई तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कायरा छोटी है और घर पे भी कोई चाहिए, तो इस वजह से हम तीनों बहन कहीं जाते हैं साथ नहीं जा पाते। तीनों बहनों के घर में शादी होने का मतलब कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी है। अगर मायके में कोई फंक्शन होता है तो 2 बहनें जा सकती हैं, एक नहीं जा सकती। आप लोग कमेंट करते हो, पूछते हो कि दीदी मनीषा दीदी क्यों नहीं आई, जब मैं नहीं जाती, जब नेहा नहीं जाती पूछते हो दीदी नेहा दीदी क्यों नहीं आई। तो मतलब अलग अलग से होते हैं तो सब अपना अपना एडजस्ट करके आ ही जाते हैं, और एक घर से होते हैं तो सबको यही लगता है कि मतलब 2 जा रही है तो एक रहने दें। तो रक्षाबंधन पे भी बहुत बार ऐसा हुआ था, लेकिन अब तो हमने सोच लिया जैसे रक्षाबंधन पे तो हम तीनों साथ जाएंगे। और शादी होती है घर में कोई भाई की या किसी मतलब घर में शादी होती है तो अभी हम साथ में जाते हैं। क्या रखा है यार ज़िंदगी में, काम तो ज़िंदगी के साथ है, तो अपना एंजॉय करो। जब भी मौका मिले जब भी जाओ मायके में, मम्मी पापा और भाभी सबसे, भाई सबसे मिलने का एक अलग ही होता है एक्साइटमेंट। तो जब भी मतलब मौका मिले तो जाना चाहिए। और मम्मी से मिलके तो ऐसा लगा पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि माँ तो माँ होती है और आपको पता ही है। और इस वजह से नेहा चली गई संडे में मम्मी से मिलने, क्योंकि नेहा जब गई। हाँ जी। तो गैस हमने तो चाय ली है और मैंने वो थोड़े से रोस्टेड पीनट। हाँ जी। और मीनू दीदी इधर खा रही फ्रूट मॉर्निंग में। हाँ जी। मेरे को तो मॉर्निंग में फ्रूट खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे को दोपहर के टाइम में बैठ के नमक डाल के अमरूद भी खास करके। तो ये बहन जी, तो मैं चल रही हूँ डाइट पे, डाइटिंग पे चल रही है, तो मैं थोड़ा सा वेट बढ़ गया तो उसे घटाने की कोशिश कर रही हूँ। शादी वगैरह सीजन चल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मतलब करना चाहिए। हाँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी डाइट शुरू कर दी है, 3 दिन हो गए। क्या होगा अभी कर रही हूँ। अनार भी तो है, ऐड कर लेती। अनार दोपहर को खा लूंगी। और अमरूद ना है, अमरूद ना है, मुझे तो अमरूद अच्छे लगे दोपहर को चाट मसाला नमक डाल के। अमरूद मेरे फेवरेट है। मूंगफली और अमरूद गाड़ी में 2 चीज़। फलन में अमरूद और वैसे फलन में मुझे अमरूद अच्छे। तो गाइस घर का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह, रोटी बन गई, नीचे भी झाड़ू पोछा हो गया। और इधर ये देखो तरुण आ गया है। और अच्छा बहुत अलग ही जेठ है तुम्हारा। तो गाइस अब कायरा को नानी करवाई है और अब मैं जा रही हूँ स्नान करने और फिर खाएंगे खाना और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और काम ये दिखाया नहीं, बस थोड़ा बहुत काम निपटाया जल्दी जल्दी। चाय पीने के बाद भी लग गई थी मैं काम में। और मैंने ऊपर भी और नीचे भी झाड़ू पोछा लगाया और मेरी दीदी ने खाना बनाया, बर्तन साफ करे। गाइस
हमारी गाड़ी रेडी हो गई। अभी याद आया हमें कि व्लॉग तो सुबह से बना रही थे और फिर अभी भूल गए। हम जा रहे हैं शादी में। दीदी हो गई रेडी और मैं भी हो गई हूँ। दीदी रेडी होगी। या मैंने कुंडी लगाई, इतनी जोर की छींट लगी मेरे मुंह पे। तो क्यों झांत कर रही हो? यहाँ कौन से खड़बट्टा धरे जो खा जाएगी डोर। हाँ तो तुम लगा लेते, दूल्हे बन के बैठ के गाड़ी में। मेकअप खराब होगा बता। अभी पार्लर में सजकाई बीबी देख ले तू ना हुआ। तो गाइस चलते हैं, हम शादी में जा रहे हैं और हम जा रहे हैं सदल्लापुर शादी में। तो मिलते हैं आपसे, मैं अपना लुक वहीं पे दिखाऊंगी। अभी मेरे को जगह कहाँ है? इन बालकन ने एडजस्ट करो। वो दिन भेज जा। तो गाइस हम बर्थडे स्कूल पर मेरे हस्बैंड जी का स्कूल। हमारा स्कूल है ही वो है। तो पढ़े हुए हैं स्कूल में? ना पढ़े? तो गाइस जी ना पढ़ेगी बर्थडे भाई साहब का। ये मैं बहुत बड़ा था। जब भाई मार ले तो ले उसका नींद आने लगी। आगे दीदी हर तैयार हो। 73,000 रुपये जोड़ी कपड़े कैसे ना दूर दूर तक अभी आए कौन। तो गए शादी में पहुँचे, हम आंटी के पास बैठे आंटी से बातें करी। हम आंटी को बोल रहे थे कि मतलब हम घर गए थे, वहाँ पे कोई मिला ही नहीं और वैसे भी बहुत मुश्किल के पास पहुँचे। बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ था सदुल्लापुर गांव में। मतलब क्या ही बारात आ रही थी 3-4 और मतलब गाड़ियों को निकलने के लिए रास्ता नहीं था। कोई बोल रहा था कि 2 घंटे में जाम खुलेगा। गाँव में जाम लगा। तो जब शादी होती है तो ऐसा ही होता है। तो वो बोल रही थी कि हाँ हमारे भी एक भारतीय जाम नहीं फंसा रहेगा, वो आ नहीं पाया जाम की वजह से। तो फिर हमने आंटी से बातें करने के बाद दोनों बहनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ी देर रुक के और बारात आई। उसके बाद हमने घर वापसी हो लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और छोटे छोटे बच्चे थे हमारे पास और बच्चों को तो टेंट में कुछ नहीं दिखा खाने के लिए। सीधा आइसक्रीम और लड़की ने भी आइसक्रीम खाई। उनका तबीयत ख़राब हो जाएगी तो भी आइसक्रीम के लिए। तो गैस ये है वो ब्राइड, हम इनसे मिले और फिर घर के लिए निकल लिए। तो गैस थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।